बड़ी खबर अफगानिस्तान के काबुल में फिर धमाका हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, काबुल एयरपोर्ट के पास बड़ा धमाका। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जारी की थी चेतावनी, लेकिन फिर भी एक बार फिर से आतंकी कामयाब हुए हैं। काबुल एयरपोर्ट के पास जो है वो काला धुआं देखने को मिल रहा है। इस बीच खबर यह भी है कि रॉकेट से भी हमला हुआ है। तो काबुल एयरपोर्ट के पास बड़ा धमाका, इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर से चेतावनी जारी की थी, लेकिन इसी बीच एक बार फिर से काबुल एयरपोर्ट के ऊपर जो है बड़ा धमाका हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की अफगानिस्तान से, काबुल एयरपोर्ट के पास बड़ा धमाका। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, काबुल एयरपोर्ट से ये सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। सीधा अफगानिस्तान की ये तस्वीरें हैं जहां पर धमाका हुआ है। काबुल एयरपोर्ट से चंद ही कदमों पर एक बार फिर से धमाका, काला धुआं आप देख सकते हैं। जेके 24/7 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार जो है काला धुआं उठ रहा है। ये काबुल एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें हैं। बृहस्पतिवार को भी इसी प्रकार का धमाका हुआ था। सिलसिलेवार 2 अटैक वहां पे हुए थे, जिसके बाद जो है 170 लोगों की जान चली गई थी। 1000 से ज्यादा लोग जो थे घायल हुए थे और पूरी दुनिया जो थी हैरान रह गई थी इस चीज को लेकर। लेकिन इसी बीच एक और धमाका जो है वो काबुल में हुआ है। चंद मिनटों पहले काबुल में एयरपोर्ट के बाहर बड़ा धमाका कह सकते हैं वो हुआ है। एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो काबुल एयरपोर्ट के पास बड़ा धमाका, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जेके 24/7 न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें काबुल की, जहां पे एक और धमाका आज हुआ है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। किस प्रकार से काला धुआं उठ रहा है वो आप देख सकते हैं। बड़ा धमाका कह सकते हैं कि बड़ा धमाका जो है वो हुआ है। तो बड़ी खबर इस वक्त की अफगानिस्तान के काबुल से, अमेरिका छोड़ने की तैयारी कर चुका है। लेकिन तालिबान, आईएस और अल-कायदा और खुंखार होते जा रहे हैं और वही अपने आप में सबसे बड़ा चिंता का कारण है। अनुपम तिवारी डिफेंस एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम तिवारी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। अनुपम, बृहस्पतिवार को धमाका होता है, 170 लोगों की जान चली जाती है, जिसमें कई मरीन कमांडो भी शामिल होते हैं, तालिबान के लड़ाके भी शामिल होते हैं। अमेरिका कहता है कि हमने 48 घंटे के अंदर बदला ले लिया, लेकिन शनिवार शाम होते होते एक बार फिर से काबुल में धमाका। और कहा तो यह भी जा रहा है, खबर यह भी आ रही है कि रॉकेट से भी हमले हुए हैं। अनुपम। राजेश, ये बहुत ही चिंताजनक है। जैसे कि अमेरिकन खुफिया एजेंसियों ने पहले ही कहा था कि अभी वो जो हमला बृहस्पतिवार को हुआ था वो पहला और आखिरी हमला नहीं है, यानी कि अभी और हमले हो सकते हैं। और इस बात की कड़ी चेतावनी भी दी थी। इस बात के लिए खुफिया एजेंसियों को हाई अलर्ट पे रखा हुआ था। और उसके बाद भी अगर धमाके हो जा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ लूप होल्स हैं जिसको अमेरिका समझ नहीं पा रहा है। आज कितना नुकसान हुआ ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये वाकई में चौंकाने वाला भी है और चिंताजनक भी है कि ये बार बार खुफिया एजेंसियों कहने के बाद भी इस तरह के हमले करने में आतंकवादी सफल हो जा रहे हैं। यानी कि तालिबान का जो प्रश्रय है वो काबुल के ऊपर शायद छूटता जा रहा है। और तालिबान के अलावा भी कुछ नए गुट हैं जो कि पिक्चर में आ रहे हैं। अब उनमें आईएसआईएस का नाम आएगा, उसमें हो सकता है कि अल-कायदा कोई फैक्शन शामिल हो सकता है कि तालिबान का ही कोई एक अलग गुट निकल करके सामने आ जाए और वो इसकी जिम्मेदारी ले ले। कुछ भी हो सकता है, लेकिन हकीकत सिर्फ ये है कि जाने से पहले अमेरिका को वहां पर नाको चने चबाने पड़ रहे हैं। क्या खूनी विदाई जो है वो अमेरिका को आतंकी संगठनों की तरफ से दी जा रही है अनुपम तिवारी? 100% अमेरिका को खूनी विदाई ही दी जा रही है। अमेरिका के एक भी सिपाही की जान जाने पर अमेरिका काफी उत्तेजित हो जाता है। और पिछले हमले में ही 17 नागरिकों की जान जा चुकी है। और आज कितना बड़ा नुकसान हो गया है ये अभी कुछ देर में पता चल जाएगा। लेकिन खुफिया एजेंसियों के कहने के बाद भी अमेरिका ये मान के बैठा हुआ था कि उसने एक एयर स्ट्राइक करी है, शायद इसका कुछ पॉजिटिव आउटकम आएगा। लेकिन आउटकम तो आया, लेकिन पॉजिटिव नहीं आया, निगेटिव आया। अमेरिका को अब और ज्यादा परेशान होने की जरूरत है, क्योंकि 31 अगस्त नजदीक आ रहा है। अब इस हालत में अमेरिका कैसे छोड़ करके जाएगा अफगानिस्तान, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अमेरिका सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए भाग तो सकता है, लेकिन वियतनाम की तरह सिचुएशन ना हो जाए। अमेरिका को यह देखना पड़ेगा कि भागते भागते अगर उसको इतनी संख्या में उसके सैनिक मारे जाएं
या उसकी वजह से आम अफगान नागरिक मारे जाएं, तो ये कोई बहुत अच्छे संकेत नहीं। और अनुपम तिवारी, एक और बड़ी खबर आ रही है कि रिहायशी इलाकों में कुछ रॉकेट से भी हमले हुए हैं। काबुल एयरपोर्ट के पास धमाका हुआ है, सभी रास्तों को सील कर दिया गया है, लेकिन लेकिन इसी बीच रिहायशी इलाकों में भी कुछ रॉकेट से हमले हुए हैं, मिसाइल अटैक हुआ है। इस पे आपकी टिप्पणी अनुपम। यह क्वेश्चन मार्क तालिबान के ऊपर है। जी जैसे तालिबान जिम्मेदारी ले रहा था, उसने कहा था काबुल एयरपोर्ट के बाहर सारी सुरक्षा व्यवस्था अब उसकी है, और उसके बाद भी अगर वहां पे आतंकी हमले हो जा रहे हैं, सिविलियन आबादी में आतंकी हमले हो रहे हैं, सिविलियन आबादी से आप दिखा रहे हैं धुआं के गुबार उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये सीधे सीधे तालिबान का फेलियर है। तालिबान जिस बात को दुनिया को गुमराह कर रहा है कि इस बार वो शांति के साथ नागरिकों की सुरक्षा को जरूर इंश्योर करेगा, जी वो इंश्योरेंस अब कहीं ना कहीं पीछे पीछे पड़ता हुआ जा रहा है। और तालिबान की एक तरह से ये समझ लीजिए कि ये हार है, क्योंकि तालिबान जीतता हुआ भले दिखा अफगानिस्तान में, लेकिन कम से कम 2 जगह ऐसी हैं जहां पे तालिबान हारता हुआ दिख रहा है। आप ये देखें कि एक तो काबुल एयरपोर्ट और उसके आसपास के इलाका जहां पे पिछले 3 जी दिनों जी से लगातार अशांति बनी हुई है, और बिल्कुल। दूसरा पंजशीर का इलाका जहां